जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर। आपको भी पता है 2022 फरवरी में ही लगभग इसका नोटिफिकेशन आ गया था। फार्म की प्रक्रिया भी पूरी हो गई थी, लेकिन एग्ज़ाम की डेट कन्फर्म नहीं हुई। तो उसी पर हम चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम कब तक होगा। आप यूपीपी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे भी आप देखेंगे जो FAQ मतलब जो क्वेश्चन वाला सेक्शन होता है, उसमें देखेंगे कि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक क्वेश्चन किया गया था कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो उधर से जवाब आया था, आयोग द्वारा रिप्लाई आया था कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम कभी भी होगा तो यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर ASI के एग्ज़ाम के पहले होगा। मतलब दिसंबर तक उनके द्वारा बताया गया था। लेकिन डेट की अगर बात छोड़ दी जाए तो ये मान के चलिए कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम कभी भी होगा तो कांस्टेबल ASI अन्य एग्ज़ामों के होने से पहले ही होगा, क्योंकि इसकी फॉर्म लगभग 1.5 साल हो गए आए हुए। तो सबसे पहले प्रक्रिया इसी की पूरी की जाएगी, क्योंकि आपको भी पता है कि जिसका फार्म पहले आ गया है, स्वाभाविक सी बात है आयोग नहीं चाहेगा कि उसके बाद में आने वाले फार्म की एग्ज़ाम कराई जाए। तो ये मान के चलिए कि कभी भी एग्ज़ाम होगा तो रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम होगा। तो इस पर हम विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, कितने पद हैं और कितने फॉर्म हैं, कंपटीशन इसका क्या है, कंपटीशन लेवल इसका कम क्यों है। तो दोस्तों कंपटीशन कम इसलिए है क्योंकि अगर आप देखेंगे कि वर्कशॉप स्टाफ के पद 120 हैं, असिस्टेंट ऑपरेटर के पद 1374 हैं और हेड ऑपरेटर के पद 936 हैं। तो आप देखेंगे पदों के अनुसार जितनी फार्म भरी गई थी, अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो 2430 पद हैं और लगभग 5.5 लाख के करीब फार्म भरे गए हैं। तो 5.5 लाख के करीब फार्म भरे गए तो भी 1.5 साल पहले, और लगभग 2 साल बाद एग्जाम होगा, क्योंकि अगर डेट अभी कंफर्म नहीं है तो फरवरी में फार्म भरे गए थे, फरवरी आने वाला है तो लगभग 2 साल हो जाएगा। 2 साल में इन 5.5 लाख लड़कों में कम से कम ऐसे लड़के तो होंगे ही जो कहीं ना कहीं सेट हो गए होंगे, तो वो तो वैसे नहीं देंगे। और ये मान के चलिए कि कोई भी फार्म भरा जाता है तो उसके लगभग 70% अभ्यर्थी ही एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो अगर 5 लाख का 70% निकालेंगे तो 3.5 लाख के करीब मान लीजिए। 3.5 लाख तो ऐसे होते हैं जो नॉर्मल अगर आज फार्म भरा जाए और 2 महीने बाद एग्जाम हो तो 3.5 लाख लड़के तब मतलब अपीयर होते तब एग्जाम देते हैं। लेकिन ये 2 साल बाद एग्जाम होने जा रहा है, तो ये मान के चलिए कि 5.5 लाख में मैक्सिमम से मैक्सिमम लड़के अगर बैठेंगे तो 3 लाख से ज़्यादा नहीं बैठेंगे। एक बार हम लोग की ड्यूटी लगी थी, फॉरेस्ट गार्ड का जब एग्जाम हुआ तो 3 साल बाद एग्जाम हुआ था। तो उसमें देखा जा रहा था कि अगर एक क्लास में 80 लड़के हैं तो 80 लड़कों में उपस्थिति 30-35 इस तरह से थी। तो वही मान के चलिए कि 50% से भी कम लोग इसका एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो इसीलिए कंपटीशन लेवल कम है। लेकिन ये नहीं है कि कट ऑफ कम जा सकता है, कट ऑफ का लेवल लगभग वही रहेगा, क्योंकि वही लड़का जाएगा देने जो तैयारी एकदम अच्छे से किया रहेगा और जो इस समय कहीं जॉब में सेटल नहीं रहेगा। तो तैयारी आपको भी अच्छे से करनी है, तभी आप एक नौकरी पा सकते हैं। अब बात करेंगे एग्ज़ाम डेट। तो दोस्तों जिस तरह से आयोग ने आंसर दिया है कि दिसंबर के पहले इसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर तक इसके एग्ज़ाम की प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएंगी। पद आपको बता ही दिया गया है कि वर्कशॉप स्टाफ के 120 पद, असिस्टेंट ऑपरेटर के 1374 पद, हेड ऑपरेटर के 936, टोटल 24-36 पदों पर भर्तियाँ होनी हैं और 5.5 लाख के करीब फार्म भरे गए हैं। तो फार्म से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होगा, लेकिन दोस्तों अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हो। और रेडियो ऑपरेटर का पद जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, इसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, सैलरी भी इसकी अच्छी खासी होती है। मतलब शुरुआती सैलरी मान के चलिए कि आपकी 38-39 हज़ार से शुरू हो जाएगी। इसकी ट्रेनिंग भी अच्छी होती है, ट्रेनिंग में भी बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होती है। मतलब ये मान के चलिए कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का जो पद है एक शानदार पद है। आप इसमें प्रमोशन की भी प्रक्रिया बहुत अच्छी होती है और इसका सम्मानजनक एक पद है। तो आप मोटिवेट रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ताकि आपको कोई ना कोई इस साल वर्दी मिल ही जाए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर रेडियो ऑपरेटर के और यूपी पुलिस के, RPF के, SSC के किसी अन्य वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए।